आपको ये तो पता होगा कि वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। जब भी आप पेज बनाते हो तो एक लैंडिंग पेज स्टैटिक्स में आता है, डायनेमिक वेबसाइट में आता है। पता किसी को? जब भी आप लैंडिंग पेज बनाते हो वो स्टैटिक वेबसाइट के अंदर आता है, डायनेमिक वेबसाइट के अंदर आता है। स्टैटिक वेबसाइट कौन सी होती है? बताया होगा सर ने। कौन सी? ठीक है। और डायनेमिक? ठीक है। आप ना लैंडिंग पेज बनाते हो तो स्टैटिक्स और डायनेमिक दोनों बना सकते हो। स्टैटिक्स में होता है जब भी आप कोई भी सिंगल पेज बनाते हो, मतलब कि सिंगल प्रोडक्ट के लिए आपने कोई भी पेज बनाया। यदि आप कोई सिंगल निश पे काम कर रहे हो, ठीक है, कोई बिजनेस आपका, जैसे आप कोई बल्ब बेच रहे हो या कोई फूड की शॉप है या अगर आप कोई क्लॉथ की स्टोर ओपन कर रहे हो, तो वहां पर क्या आप सिंगल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। यदि आप किसी मॉल के अंदर जाते हो तो वहां पर आपको हर प्रकार की चीजें मिलेगी जो आपके अकॉर्डिंग नीड है। वहीं पे आपको शूज मिलेंगे, वहीं पे आपको खाने पीने की चीजें मिलेंगी। तो ऐसे करके जो डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट होती है वो दोनों अलग अलग है। और जो ये लैंडिंग पेज होता है ये ओनली जब भी आप सिंगल प्रोडक्ट के लिए बना सकते हो। जब भी आप किसी सिंगल प्रोडक्ट पे काम करते हो तो उसके लिए आपको लैंडिंग पेज बनाना होगा। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज के अंदर आपको जब भी मल्टीपल पेज कलेक्शन मिले, वेब पेज के अंदर आपको मल्टीपल पेज का कलेक्शन मिलेगा। और सिंगल जो लैंडिंग पेज होते हैं उसके अंदर आपको केवल सिंगल प्रोडक्ट की ही इंफॉर्मेशन मिलेगी। लैंडिंग पेज के अंदर सिर्फ आपको जो आप सेल करना चाहते हो, सीटीए करना चाहते हो, कॉल टू एक्शन। यदि आप कोई चीज सीटीए पे करना चाहते हो, ओनली बाय या सेल, या हमें कोई ईमेल कलेक्ट करनी हो, या अगर हमें किसी की इंफॉर्मेशन चाहिए, या हमें कोई डाटा कलेक्ट करना हो, देन उस समय आपका लैंडिंग पेज क्रिएट होता है। यदि आप अपने बिजनेस की डीपली ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, देन उस टाइम पे आपको वेबसाइट क्रिएट करनी होती है। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर है? क्योंकि काफी बार होता है कि जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाने बैठते हो, कोई भी वेबसाइट बनाते हो, देन वहां पे पजल हो जाते हो कि हमें अभी लैंडिंग पेज बनाना है या फिर हमें वेबसाइट बनानी है, वेब पेज बनाने हैं। यदि कोई क्लाइंट आपको, यदि आप अपने बिजनेस की या क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो और वो बोलता है कि आप उसकी दुकान है, मान के चलो कि कोई क्लोथ्स की है या कोई ज्वेलरी की दुकान है, तो उसके लिए आप कौन सी वेबसाइट बनाओगे? वेबसाइट बनाओगे या लैंडिंग पेज बनाओगे? सिंगल प्रोडक्ट है, ज्वेलरी की है ओनली, ठीक है, तो उस समय आप लैंडिंग पेज बना रहे हो या वेबसाइट बना रहे हो? यदि आप वेबसाइट ही बना सकते हो, यदि आप उसके शॉप की या उसके बिजनेस की ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देना चाहते हो कि वो ज्वेलरी कैसे बनाता है, एक एक चीज वहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, तभी आप वहां पे वेब पेज वेबसाइट बनाओगे, वेब पेज बनेगी। अदरवाइज यदि वो सिंगल डायरेक्ट वहां पे बाय के लिए बोल रहा है, डायरेक्ट अपनी ज्वेलरी सेल कर रहा है, तो उस समय आप अपना लैंडिंग पेज क्रिएट करोगे। ठीक है, देन आगे चलते हैं। लैंडिंग पेज आप कैसे कैसे कौन से प्लगइन्स या कैसे कौन से प्लेटफॉर्म से बना सकते हैं?
यदि आप कहीं पे देखते भी हो कि लैंडिंग पेज और वेबसाइट क्या होती कैसे है, तो आप एक बार ये देख सकते हो। बिंग के अंदर जाओगे और यहाँ पर आप हेल्थ के प्रोडक्ट देखोगे, हेल्थ के लगा लो, या कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है सिंगल। अब जैसे आपने देखा होगा कि सर ऐड चलाते हैं एकेडमी की, वहां पे फॉर्म फिल करते हैं, देन वो क्या है, लैंडिंग पेज है। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आएगी, देन उस पर्पज के लिए लैंडिंग पेज बनते हैं। जैसे कोई ये प्रोडक्ट है मिटोलिन नाम से, ठीक है। यदि आप इसको ओपन करके देखते हो, तो इस वेबसाइट के अंदर आपको केवल सिंगल प्रोडक्ट की डिटेल्स ही मिलेगी। इसके अंदर आपको मल्टीपल पेज नहीं मिलेंगे। जो नेविगेशन होता है, आपको कोई भी सेकंड पेज पे नहीं लेके जा रहा। ऊपर हेडर में दिख रहे हैं, अबाउट का है, इंग्रेडिएंट्स का है, प्राइस का है, एंड क्यू का है। यदि आप इन पे किसी पे क्लिक करते हो, ये ओनली नेविगेशन करते हैं। यदि आप नीचे स्क्रॉल करके देखते हो, तो आपको इसके अंदर कोई भी सेकंड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ओनली सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। यदि आप ठीक है, चाहे आप कैसी भी वेबसाइट उठा के देख सकते हो। ओनली हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी ये दोनों वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है ये। फर्स्ट क्या है, लैंडिंग पेज है। तो ऐसे करके आप जब भी आप किसी सिंगल निश पे काम कर रहे हो, देन उस टाइम पे आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करना है। अब लैंडिंग पेज को कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कौन से प्लेटफॉर्म से आप क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले आता है मोबिराइट। नाम सुना होगा आपने। मोबिराइट सॉफ्टवेयर सुना, नाम देखा, यूज किया कभी? ये ना एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी मदद से आप जिनको सॉरी लैंग्वेज की नीड नहीं, लैंग्वेज नहीं आती हो, HTML है, C++ है और जावास्क्रिप्ट है, यदि उनको इनकी नॉलेज नहीं है, तो आप इजिली यहाँ पे जो कोडिंग की वेबसाइट होती है, सेम कोडिंग की वेबसाइट बना सकते हो विदाउट कोडिंग की है। इसके अंदर आपको कम्प्लीटली कोडिंग दिखती है, वहाँ पे कोडिंग को एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और वहां से कस्टमाइज करके अपनी जो एक कोडिंग की वेबसाइट होती है, बिल्कुल सेम वैसे वेबसाइट बना सकते हो। ऐसे ही आपने थ्राइव प्लगइन का नाम सुना होगा। ये वेबसाइट पेज बनाने के थ्राइव प्लगइन होता है, जो वर्डप्रेस के अंदर होता, लगता है वर्डप्रेस। आप मोबिराइज से और वर्डप्रेस से दोनों से लैंडिंग पेज बना सकते हो इजिली। और वर्डप्रेस में जो प्लगइन यूज होता है मोस्टली लैंडिंग पेज के लिए, वो थ्राइव प्लगइन यूज होता है। अभी तक आपने एलिमेंटर किया होगा। जो मोस्टली जो लैंडिंग पेज बनाते हैं वर्डप्रेस से, वो सब थ्राइव को यूज करते हैं 90%। एलिमेंटर से ही बना सकते हो आप, लेकिन यदि आप अपने पेज की स्पीड, अपने पेज का एसईओ बेस्ट करना चाहते हो, तो देन वहां पे थ्राइव बेस्ट रहेगा।
ठीक है। आज हम बनाएंगे जो हमारा लैंडिंग पेज होगा वो बनेगा हमारा मोबिराइज सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, हम आज मोबिराइज को देखेंगे कि इससे कैसे लैंडिंग पेज बनता है और मोबिराइज होता क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, इसके लिए आपको जाना है, क्रोम पे जाओगे आप। क्रोम पे जाने के बाद आपको मोबिराइज सर्च कर लेना है। जो mobilize.com की वेबसाइट आएगी फर्स्ट, इसको ओपन कर लेना आपको। सबसे पहले हम इसके अंदर देख लेते हैं कि आपको मोबिलाइज क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाता है। आप मोबिलाइज सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या कर सकते हो। देन यदि आप स्क्रॉल करके इसके नीचे आते हो, यह कहता है मेक ए वेबसाइट विदाउट कोडिंग। आप बिना कोडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से इजीली वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ड्रैग प्रीवेट ब्लॉक क्रिएट वेबसाइट पेज, रिप्लेस कंटेंट विद ऑन एंड वॉल्यूम। ठीक है, यदि आप और नीचे आते हो तो कस्टमाइज यूर साइट विजुअली, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, उसके अंदर कंटेंट रिप्लेस कर सकते हो, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, और यदि आपको कोई इमेज चेंज करनी हो तो वो भी आप इजिली मोबिलाइज के अंदर कर सकते हो। उसके बाद नीचे आते हो आप एडिट लोकल एंड पब्लिश वेन्योर। जब भी आप पब्लिश करते हो तो आप वहां पर डायरेक्ट जो मोबिलाइज का सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू ही पब्लिश कर सकते हो, और अदरवाइज यदि आप अपने होस्टिंग से कनेक्ट करके करना चाहते हो तो वहां से भी कर सकते हो। डाउनलोड फ्री वेबसाइट बिल्डर, आपको ये दोनों के अंदर मिलता है, अपग्रेड और फ्री के अंदर। फ्री के अंदर भी आपको काफी चीजें मिल जाती है जिससे आपको पेड ही लेने की नीड नहीं होती। जो जो हमें चीज की जरूरत होती है वो फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती है। इसके अंदर और क्या क्या मिलता है, नीचे हम स्क्रॉल करके देखते हो तो मल्टीपल वेबसाइट टेम्पलेट्स। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। डायरेक्ट क्या करना है आपको, टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है और अपने वेब पेज के अंदर, अपने लैंडिंग पेज के अंदर ऐड करके उसको इजीली कस्टमाइज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ठीक है, जो सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं, डायरेक्ट आप उनसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से डायरेक्ट मोबाइल सॉफ्टवेयर के लैंडिंग पेज को कनेक्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली। देन वहां पे हमें कोई भी कोडिंग नहीं लगानी होती, डायरेक्ट हमारे अकाउंट की लिंक देते हो आप डायरेक्ट अपने अकाउंट की। देन वहां पे अपना लैंडिंग पेज होता है, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाता है, वो भी आप इसके अंदर इजिली एडिट कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट है इसके अंदर। व्यू एंड एडिट वेबसाइट कोड, यदि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कस्टमाइज कोडिंग करनी है, किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है कोडिंग की और वो अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करना चाहता है, कलर ग्रेडियंट करना चाहते हैं, किसी सिंगल टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हो, या कोई बैकग्राउंड अपना कोडिंग के थ्रू लगाना चाहते हो, देन वो आप इजीली इसके अंदर कर सकते हो कस्टमाइज। थोड़ी बहुत इसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हो। कस्टम डोमेन के फीचर्स मिलते हैं, शो ब्लॉक मिल जाते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं डायरेक्ट उनको उठाना आपको, देन उसको कस्टमाइज करना बने बनाए टेम्पलेट्स में। इमेज स्लाइडर की है और ब्लॉक फीचर्स भी इसके अंदर मिलते हैं आपको। जो पॉपअप बिल्डर होते हैं वो भी इसके अंदर है। इमेज एडिटर का ऑप्शन है, सोशल फीड हो गया, पॉपअप चैट होगी। देन इसके अंदर आपको मल्टीपल जो फीचर्स है कंप्लीटली, जो आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए नीड होती है, वो सब आपको मोबिलाइज बिल्डर के अंदर मिल जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो थे इसके फीचर्स। अब इसको क्या करना है, आपको अपने डेस्कटॉप पे इसको डाउनलोड करना अपने विंडो के अंदर। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं बिल्कुल टॉप में। जैसे आपने वेबसाइट ओपन की थी आपको दो ऑप्शन दिख रहे थे यहाँ पे,
यदि किसी के पास में मैकबुक है तो डाउनलोड फॉर मैकबुक के लिए करें, और यदि किसी के पास में विंडो लैपटॉप है, सभी के पास में विंडो है, एंड्रॉइड लैपटॉप है ना विंडो, तो सभी उसी में डाउनलोड करें, डाउनलोड फॉर विंडोज। इसमें डायरेक्ट क्लिक करोगे तो डायरेक्ट डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड होने के बाद इसको आपको साइन अप कर लेना अपने ईमेल से, और उसका पासवर्ड आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार आपको ओपन करना होगा। खुद से क्रिएट करना होगा साइन अप। साइन अप का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। हो गया। ये देख सकते हो आप इसको कैसे एडिट कर रहे हैं। जो आपको टॉप में दिख रहे हैं ना, ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव जो हमारी मोबाइल की होती है, लैपटॉप्स की होती है, मैकबुक की होती है। देन हमें वर्डप्रेस से हम क्रिएट करते हैं, अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, तो सभी में हमें मैनुअली एडिट करना होता है। सभी में उसको कस्टमाइज करना होता है कि मोबाइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मोबाइल की रिस्पॉन्सिव है, और जो हमारी लैपटॉप्स की होती है, मैकबुक की होती है, देन वहाँ पे हमें अलग अलग एडिट करना होता है। देन आपको मोबिराइज के अंदर ऐसा नहीं करना होता। सिंगल आप मैकबुक पे या विंडो के ऊपर एडिट कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो वेबसाइट, देन सेकंड चीज जो मोबाइल में होती है, मैकबुक में होती है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो एडिट हो जाता है, कस्टमाइज कर देते हैं ऑटोमेटिकली। हमें वहाँ पे अपने जो मोबाइल स्पॉन्सिव है उसको एडिट नहीं करना होता। ठीक है। डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने विंडो के अंदर। देन इसके ऊपर सिंगल क्लिक करोगे। क्या कम करना है, ज्यादा करना है? कम से ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा ठंड हो जाएगी। क्वांटिटी है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आप डायरेक्ट साइन अप करोगे, और अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को ऑन कर लेना है, ओपन कर लेना है। कुछ ऐसा ओपन हो रहा होगा डेस्कटॉप आपके सामने भी।
इंटरफेस ऐसा ही है या कुछ चेंजिंग है? डाउनलोड किया था इसको, सभी में ऐसा दिखा रहा है डाउनलोड करने के बाद। दिखाना लैपटॉप इधर। यही डाउनलोड किया था। यस। कर लिया सभी ने इसको। क्या मांग रहा है? आपको क्या करना है? इसमें है क्या वो कनेक्ट का? सबसे पहले आप जब इंस्टॉल करते हो ना, तो ओनली इंस्टॉल पे ही क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा था? इसको एक बार डिलीट कर दो, फिर से इंस्टॉल करो। हाँ ठीक है, ऐसा ही आएगा आपको। सभी का ऐसा आ रहा। एक बार फिर से उसको डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करो। ये एक इसके अंदर बना बनाया जो टेम्पलेट होते हैं, वो इसने प्रोवाइड करवा दिया आपके पेज में। ये आप डायरेक्ट ईमेल से भी कर सकते हो, गूगल से भी कर सकते हैं। आपने किससे किया था? गूगल से ही किया था, क्योंकि गूगल से पासवर्ड वाला मेल से करवा रहे हैं। वो नो गूगल से करवा रहे हैं। हाँ ऐसा ही आया स्टार्टिंग में। मोबाइल ओपन है ना, ओपन में आया ना ये स्टार्टिंग में। फिर से ओपन कर दिया। करे आगे। सभी के में एक वो टेम्पलेट दिखाया हुआ जो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाता है डेमो।
हो गया सभी के। अब इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है, इसके अंदर आपको कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे आप लैंडिंग पेज बनाओगे, उन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले आपको टॉप लेफ्ट के अंदर थ्री डॉट दिख रही होंगी, बिल्कुल थ्री लाइन, बिल्कुल ऊपर। देन उस पे आप डायरेक्ट जाते हो, क्लिक करते हो, तो बिल्कुल जो सबसे पहले आता है, जो आप वेबसाइट बना रहे हो, जो आप लैंडिंग पेज बना रहे हो, और उसके अंदर कौन से पेज है, वो इसके अंदर शो करेगा पेज के अंदर। इसके अंदर आप वन पेज लगा सकते हो, जितने मर्जी आए आप पेज ले सकते हो इसके अंदर। बस आपको क्रिएट न्यू पेज के ऊपर करते चलना है और अपने पेज को एडिट करते चलना है। ठीक है। इसके अंदर आपको ओनली जो आप पेज एडिट कर रहे हो या पेज आपको कुछ और ऐड करने हैं, देन वो सब आपको पेज के अंदर मिलेंगे। उसके बाद नीचे आता है साइट। इसको हम आगे करेंगे, ये काम आता है हमारी एसईओ के अंदर। लैंडिंग पेज कंप्लीट होने के बाद जब हम इसका एसईओ करते हैं और या हम कोई भी अपना पहले से प्रोजेक्ट करते हैं, इसके अंदर एक चीज हो रहा है, जब भी आप इसके अंदर कोई भी वेबसाइट बनाते हो, कोई भी लैंडिंग पेज बनाते हो, देन वो इसके अंदर सेव हो जाता है। आपको बार बार वही टेम्पलेट लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक बार लैंडिंग पेज बना लेते हो तो वो मोबिरा सॉफ्टवेयर के अंदर सेव हो जाता है। देन उसके बाद इसके नीचे आता है अकाउंट, जो आपने अभी इसको साइन अप किया है। तो उसका आता है नीचे एक्सटेंशन। ये भी हम आगे करेंगे कि इसके अंदर कैसे एक्सटेंशन लगानी है और कौन सा एक्सटेंशन क्या काम करता है। इसके अंदर आपको जो कोडिंग के एक्सटेंशन होंगे, ब्लॉग के एक्सटेंशन होते हैं, देन इसके अंदर आपको सभी प्रकार के एक्सटेंशन मिल जाते हैं जो आपको लैंडिंग पेज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। क्या चीज़ है? इसको हटाने के लिए आपको क्या करना है, पेज के अंदर जाना है, सॉरी साइट के अंदर आना है, और दो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ओनली आपके में ये आ रहा होगा सिंगल। जब भी आप साइट के ऊपर जाते हो तो आप वाले सॉफ्टवेयर के अंदर ओनली ये चीजें आएंगी, क्रिएट और इम्पोर्ट मोबाइल साइट। जो ये क्रिएट न्यू साइट का ऑप्शन है, यदि आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप एक नए पेज के ऊपर चले जाओगे, नई वेबसाइट नए लैंडिंग पेज के ऊपर, जो आप पहले से एडिट कर रहे थे उसके अंदर उसके छोड़ के और नए वेबसाइट नए लैंडिंग पेज के ऊपर चले जाते हो, क्रिएट वेबसाइट क्रिएट साइट के ऊपर करते हो तब। देन उसके बाद यदि आप इंपोर्ट मोबाइल साइट के ऊपर करते हो, जब भी आपने एक लैंडिंग पेज बनाया, उसको अपने लैपटॉप के अंदर इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, देन उसके बाद आप इसके अंदर यदि इंपोर्ट कर रहे हो वही पेज, सेम पेज यदि आप मोबाइल के अंदर लेके आना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट मोबाइल साइट। जैसे आपने कोई भी पहले मोबाइल से लैंडिंग पेज बनाया, वो यदि आप चाहते हो कि मैं फिर से वही पेज बनाऊं, लेकिन वो बनेगा पेज मेरे दूसरे डोमेन के लिए, सेकंड डोमेन के लिए, तो अब उसके लिए आप कंप्लीटली जो पेज है उसको नए न्यू नए बना के, नया बना के, देन उसको आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हो वही पेज। देन उसके लिए दे रखा है इंपोर्ट मोबाइल साइट। दो चीजें इसके अंदर, क्रिएट न्यू साइट और इंपोर्ट मोबाइल साइट। यदि आप खुद से वेबसाइट बना रहे हो तो आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू साइट के ऊपर ओनली। जैसे आप क्रिएट न्यू साइट के ऊपर क्लिक करते हो, ये आपसे परमिशन मांगता है क्या आपको बने बनाए टेम्पलेट की नीड है। यदि आप कोई बनाया बनाया अपना टेम्पलेट उठाते हो तो वो यहाँ से ले सकते हो। आपको यहाँ पे बने बनाए काफी टेम्पलेट मिल जाते हैं फ्री में। कुछ आपको अपग्रेड के अंदर मिलेंगे, प्रो वर्जन के अंदर मिलेंगे, लेकिन जो जो हमें नीड होती है, जैसा हम बनाना चाहते हैं, वो मोस्टली हमें फ्री के अंदर मिल जाता है। तो यदि आप ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हो तो ऐड ब्लैंक पेज पे क्लिक कर सकते हो। और यदि आप कोई थीम चाहते हो कि हमें कोई थीम के अकॉर्डिंग अपने लैंडिंग पेज को बनाना है, तो आपको टेम्पलेट पेज के नेक्स्ट दिख रहा थीम, तब उस पर क्लिक करके आप कोई भी थीम उठा सकते हो यहाँ से। कोई भी थीम उठानी है, क्लिक करना सिंगल और डाउनलोड।
रो के अंदर है। यहाँ से आप कोई भी इसके थीम के अकॉर्डिंग एक थीम है, और उस थीम के अंदर आपको ये पेज मिलते हैं। कंपनी का पेज है, पोर्टफोलियो पेज है, और कोई शॉप का पेज है। पोर्टफोलियो जो आप मान के चलो कोई भी सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, या फिर अपने खुद के बारे में बताना चाहते हो कि मैंने क्या क्या कर रखा है, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, तो देन वो हमारा पोर्टफोलियो में आ सकता है। आप अपने खुद के बारे में कंप्लीट जो रिज्यूम होता है ना एक तरह से, वो वेबसाइट के ऊपर बनता है कंप्लीट, यदि आप बनाना चाहते हो। किसी से आपने सुना भी होगा कि अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट भेज दो, देन वही चीज होती है पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर अभी तक आपने क्या क्या किया है, और कौन सी कंपनियों का काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका, देन वो कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन मिलती है पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर। यदि आपका कोई शॉप है और उसके लिए आप बना बनाया टेम्पलेट चाहते हो, तो आप वो यहाँ से ले सकते हो। इवेंट होता है, और एजेंसी के लिए आप डायरेक्ट थीम उठा सकते हो, या फोटोज कोई फोटोग्राफी का काम करते हैं, देन उसके लिए आप यहाँ से डायरेक्ट अपने पेज या लैंडिंग पेज को उठा सकते हो। यदि आप ब्लैंक पेज ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ब्लैंक पेज भी ले सकते हो। कुछ ऐसा आ रहा है। अब क्या मिलता है इसके अंदर, सबसे पहले हमने इसको डिस्कस कर लिया था टॉप लेफ्ट के अंदर। अब आपको नीचे दिख रहा होगा बॉटम राइट के अंदर बिल्कुल प्लस का आइकन, जो क्लिक टू स्टार्ट का ऑप्शन है। इसके अंदर आपको बने बनाए ब्लॉक मिलते हैं। यहीं से हमारा लैंडिंग पेज स्टार्ट होता है। मीन्स आपको कोई भी हेडिंग चाहिए, मीन्स कोई ब्लॉग चाहिए, कोई सेक्शन चाहिए, देन हमें किसी भी चीज की नीड है, यदि हमें कोई इमेज लगानी हो, टेक्स्ट ऐड करनी हो, देन वो सभी आपको प्लस के आइकन पे मिलेंगे, जहाँ पे लिखा रहा है ऐड ब्लॉक टू पेज। ठीक है, ये आ रहा है ना ऐड ब्लॉक टू पेज। जब भी आप ब्लैंक लेके पेज उसको लैंडिंग पेज में कन्वर्ट करना चाहते हो, लैंडिंग पेज डिजाइन करना चाहते हो, तो आपको प्लस के आइकन भी आना है। देन यहाँ से आपको मेन्यू मिल जाते हैं जो ऊपर हेडर में लगते हैं, बने बनाए। देन उसके बाद आपको हेडर मिल जाता है। यदि आप कोई फीचर्स में फीचर्स देना चाहते हो, या कोई आप आर्टिकल लिखना चाहते हो, इमेज या वीडियो लगाना चाहते हो अपने लैंडिंग पेज के अंदर, या कोई स्लाइड इमेज हो गई, कोई वीडियोज हो गई, देन वो चीजें आप लगा सकते हो। गैलरी स्लाइडर हो गया, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हो। देन उसके बाद सोशल मीडिया आइकन, देन वो चीज भी आप सोशल मीडिया से इनको कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। फिर आता है नीचे फुटर, जो वेबसाइट के बिल्कुल बॉटम में लगता है नीचे। यदि आप कोई फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो वो भी लगा सकते हो यहाँ से डायरेक्ट। कोई न्यूज वेबसाइट बना रहे हैं, देन कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, देन यहाँ से आप अच्छी ब्लॉगिंग की लैंडिंग पेज बना सकते हो ब्लॉगिंग के लिए। देन उसके बाद आपने लिस्ट देखी होगी, जो लिस्ट आती है 1 2 3 या पॉइंट के अंदर से। काफी बार यदि आप कोई लिस्ट में कुछ कंटेंट को बताना चाहते हो, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो लिस्ट के अंदर, देन वो चीजें आप इसके अंदर इजीली क्रिएट कर सकते हो। जो नंबरिंग होती है, आप प्राइसिंग टेबल बनाना चाहते हो, यदि आप कोई सर्विस दे रहे हो, कोई कोर्स सेल कर रहे हो, देन उसके लिए आप यहाँ से प्राइस टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। इसमें लास्ट की ड्रॉप सॉरी है, एक बार एचटीएमएल होगा, तो एक दो शिक्षा एचटीएमएल से नीचे वाला ये भी नीचे। एचटीएमएल नहीं आ रहा आप वाले किसी के में भी? स्टार्ट टाइम पे पिन करो। हाँ स्टार्ट का रिजल्ट ऊपर। जो चीजें मैंने भी बताई है वो तो शो हो रही है ना सभी के में। जो 5 ले रखा ना ये आपके वाले में शो नहीं हो रहा। जो मैंने मोगराइज 5 ले रखा है, देन ये मोगराइज 3,
और जो M5 है ये भी एक थीम है। देन वो कोई मैटर नहीं करता कि 5 और M5 ये दोनों थीम होती है। देन मैंने मोबिलाइज 5 थीम ले रखी। ठीक है, ये आ जाएगा। और बिल्कुल नीचे नीचे जो भी आप एक्सटेंशन लगा रहे हो वो यहाँ पे शो करेगा। और HTML है ये है, इसके अंदर आप खुद मैनुअली अपना ब्लॉग, यदि आप कोई खुद से अपनी कोडिंग से खुद की कोडिंग करके कोई कंटेंट ऐड करना चाहते हो देन वो चीजें लगा सकते हो HTML के अंदर। बैक करते हैं एक बार इसको और अपने ब्लैंक पेज के ऊपर आते हैं। और बिल्कुल टॉप पे आपको दिख रहा है मोबाइल व्यू। सबसे पहले यदि आप कोई वेबसाइट क्रिएट करिए तो आपकी ऐसी दिखेगी मोबाइल के अंदर। एक बार कोई भी हम एक बार कंटेंट ऐड कर लेते हैं। आप कोई भी आर्टिकल ऐड कर रहे हो, कुछ भी ब्लॉग ऐड कर रहे हो, आपके पास में दो ऑप्शन है। या तो आप इसके ऊपर सिंगल क्लिक कर दो। किसी भी ब्लॉग के ऊपर जाके आपको सिंगल क्लिक कर देना है। ठीक है, वो आपके पेज के अंदर ऐड हो जाता है, आपके पेज के अंदर आ जाएगा। और सेकंड ऑप्शन है कि आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। इसको खींच के और जहां पर भी लगाना चाहते हो, टॉप में बॉटम में, देन वहां पे इसको रख दो। दो ब्लॉक ऐड है। सबसे पहले आता है ऊपर टॉप के अंदर मोबाइल व्यू के अंदर आपकी लैंडिंग पेज ऐसा दिखेगा। जो टैबलेट्स होते हैं उसके अंदर आपको ऐसा दिखेगा। जो टैबलेट हॉरिजेंटल होते हैं उसके अंदर ऐसा दिखेगा। और जो आपका डेस्कटॉप है उसके अंदर आपकी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। देन आपको बनाते चलना होगी डेस्कटॉप वेबसाइट के लिए। और बाकी तीनों के अंदर ये ऑटोमेटिकली इसको सेट करता चलेगा। निकालना वैसे चारों आ रहे हैं ना, ओनली डेस्कटॉप आ रहा है, मोबाइल भी हॉरिजॉन्टली नहीं आ रहा है। दिखाना लैपटॉप अपना। वैसे शो नहीं कर रहा आप वाला में चारों में। यदि आप इसके ऊपर क्लिक करके देखते हो बार बार तो बार बार चेंज होगा। ठीक है, आप वाले में सिंगल दिखा रहा है ऊपर, यहाँ पे सिंगल आ रहा है। देन उसके ऊपर बार बार क्लिक करते हो आप तो चारों में चेंज होगा ये। करके देखो एक बार सभी में चेंज हो रहा है। सिंगल क्लिक करोगे मोबाइल में आ जाएगा, देन फिर क्लिक करोगे डेस्कटॉप में आ जाएगा। तो ऐसे करके अलग अलग हो। ठीक है, कोई भी ब्लॉग आपने ऐड किया देन उसके ऊपर उसको सिलेक्ट करके जैसे ही आप उस ब्लॉग के ऊपर सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने एक न्यू बार ओपन होता है। हम्म, हाँ अब वाले में ऐसा दिखा रहा हूँ। वो पता क्या दिखा रहा है। यदि आप डेस्कटॉप सिलेक्ट करते हो तो वो ऊपर मोबाइल दिखा रहा है। वो ये दिखा रहा है यदि आप इसको मोबाइल में देखना चाहते हो तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप मोबाइल पर क्लिक करोगे क्या पता आपको टैबलेट दिखा रहा है या डेस्कटॉप दिखा रहा है, चेंज हो रहा है ना।
डेस्कटॉप में वो मोबाइल और डेस्कटॉप में ही कन्वर्ट हो जाएगा चालू की मीटिंग तो कोई ना, ये कोई इसी के अंदर इश्यू होगा, हो जाएगा ठीक है। यदि नहीं होता ना तो आप देख सकते हो, जब भी आप मोबाइल के लिए बनाओगे तो ओनली इतना ही दिखेगा ये। यदि आप डेस्कटॉप पे बना रहे हो तो ये कंप्लीट हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आए। मोबाइल व्यू करके नहीं बनाना आपको, ओनली डेस्कटॉप व्यू करके बनाना है। ऊपर आपको मोबाइल दिखाएगा, देन वो बताता है यदि आप इसको, अभी डेस्कटॉप ओपन है और यदि आप इसको मोबाइल व्यू के अंदर देखना चाहते हो, देन इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। जैसे आप उसके मोबाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप दिखा देगा। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं, जब भी आप कोई भी ब्लॉग ऐड करते हो और उसको कैसे एडिट करना है। देन उसके बाद हम एक कंपलसरी जो हमारी कंप्लीट है उसको वेबसाइट बनाते चलेंगे। क्या ये वाले, ये ये डिवाइडर नहीं है। जैसे ही हम कहीं पे और पे क्लिक करते हैं, जैसे हम कोई ब्लॉग ऐड करते हैं, देन जो ये सिलेक्ट है, ये इसका कंप्लीट का सिलेक्ट है ये। मतलब कि जो ब्लॉक है वो इतना ब्लॉक है, ये डिवाइडर नहीं है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, अभी इसके अंदर दो ब्लॉक है, वो यदि आपको सिंगल किसी ब्लॉक को डिलीट करना है, ये दोनों अलग अलग ब्लॉक है, ठीक है। यदि आपको सिंगल किसी को डिलीट करना है, तो यदि आप ऊपर वाले ब्लॉक को सिलेक्ट कर रहे हो टॉप फर्स्ट को, तो इसका न्यू बार ओपन हो रहा है अलग से। यदि आप सिंगल वाले पे आते हो तो सिंगल नीचे वाले का अलग से आ रहा है। जितने आप लोग इसके अंदर ऐड करते चलते हो, सभी की अलग अलग सेटिंग आएगी, अलग अलग उसको आप एडिट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। जैसे अभी इसके अंदर दो ब्लॉक ऐड है, वो यदि आपको किसी सी सिंगल को डिलीट करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, रिमूव ब्लॉक आ रहा है टॉप राइट। देन इसके ऊपर आप सिंगल क्लिक करते हो और इसको ओके। देन जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक था वो डिलीट है। यदि आपको कुछ डिलीट करना, देन उसके बाद आता है ड्रैग एंड ब्लॉक। यदि आप इसको कहीं पे चेंज करना चाहते हो ब्लॉक को, टॉप में से बिल्कुल डाउन लेके ना चाहते हो, सेंटर में लाना चाहते हो, कहीं पर भी इसको सेट करना चाहते हो, तो आप इसको उठा के यहाँ से ड्रैग ब्लॉक के यहाँ से उसको ले जा सकते हो। जो ये डबल एरो का निशान आ रहा है, ठीक है। उसके नेक्स्ट आ रहा है सेव टू यूज ब्लॉक। यदि आप कोई ब्लॉक सेव करना चाहते हो, जैसे आपने मैनुअली इसको ऐड किया, डिलीट इसको एडिट किया डिजिटल फ्यूचर एकेडमी के, तो यदि आप चाहते हो कि मैं यह ब्लॉक बार बार यूज करूंगा, यदि आपको ये ब्लॉक बार बार यूजेबल है, बार बार आपको इसकी नीड होने वाली है, और इसको आप चाहते हो कि हम इसको बार बार नए बनाएं, उसके लिए आप इस ब्लॉक को सेव करके रख सकते हो। जब भी आप कोई भी सेकंड लैंडिंग पेज बनाते हो, देन उस टाइम पे आप इसको इसी ब्लॉक को उस लैंडिंग पेज के अंदर लगा सकते हैं। देन उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे ये है, अभी यदि आप चाहते हो कि मैं इसको सेव करना चाहते हो, देन ड्रैग ब्लॉक के बिल्कुल नेक्स्ट सेव टू यूजर ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है। ये आपको हर ब्लॉक के अंदर मिलेगी ये चीजें। इसके ऊपर आप सिंगल क्लिक करते हो और आप नीचे देखते हो विट चेक के अंदर आपको सभी मिल जाए। अभी जो हमने सेव किया था ये था कंटेंट 14, ये सभी पहले से सेव कर रखे हैं। देन जो अभी अभी हमने सेव किया था ये वाला डिजिटल फ्यूचर एकेडमी, जो भी आप इसके अंदर सेव करते हो वो आपके विट चेक के अंदर आएंगे। देन उसके बाद आगा आपके में ब्लॉक परमामीटर। देन ये चीजें आपके में अभी शो नहीं हो रही होगी। विट चेक के अंदर जो एक एक्सटेंशन है विट चेक के नाम से,
इसके अंदर आप जो भी सेव करते हो ओनली यूजर ब्लॉक के लिए दे रखा है इन्होंने विड चेक ओनली, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है वैसे। विड चेक का आपको एक्सटेंशन मिलेगा, विड चेक की वेबसाइट है जो मोबिलाइज को सपोर्ट करती है, एक्सटेंशन प्रोवाइड करवाती है फ्री। ये आप क्रोम पे जाके विड चेक की वेबसाइट को चेक करते हुए हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। जो ये वेबसाइट है, दिस इज विड चेक, मोबिलाइज एक्सटेंशन एंड डिजाइनिंग ब्लॉक, ओनली ये प्रोवाइड करवाती है, कोई वेबसाइट का नेम है ओनली। ठीक है। जो ये आता है एडिट एंकर टेक्स्ट, एडिट ब्लॉक और एडिट कोड, इनमें से आपके में शायद ये दिखा रहा होगा ओनली एडिट कोड का ऑप्शन, कर रहा है शो किसी के में। ठीक है, जो ये दो है ना एडिट ब्लॉक एंकर टेक्स्ट और एडिट ब्लॉक, ये चीजें आएंगी आपके एक्सटेंशन लगाने के बाद, जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लगाएंगे, एक्सटेंशन लगेंगे कुछ। देन उसके बाद आता है ब्लॉक पैरामीटर। इसके अंदर आपको जो आपके ब्लॉक की कोडिंग, जो ब्लॉक की है सेटिंग है, वो ओपन होती है कंप्लीटली। यहाँ से आपका एक ब्लॉक तैयार होता है, यहाँ से आपका ब्लॉक एडिट करना स्टार्ट हो जाता है। देन सबसे पहले आता है इसके अंदर ब्लॉक पैरामीटर के अंदर गए आप, तो उसके बाद आता है सबसे पहले, यदि आप अपने ब्लॉक को फुल स्क्रीन में करना चाहते हो, फुल स्क्रीन में कर सकते हो। यदि आप कस्टमाइज वीडियो में करना चाहते हो वहां से कर सकते हो। तो उसके बाद टॉप स्पेस करना चाहते हो, टॉप में अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो, और नीचे बॉटम दिख रहा होगा, जितना कम कर रहा हूँ उतनी लाइन नीचे जा रही है। देन यहाँ से आप अपने ब्लॉक की अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो, हमें फुल में दिखानी है, कम में दिखानी है, कैसे दिखानी है, कौन से रेशियो के अंदर दिखानी है। देन उसके बाद आता है नीचे टाइटल, जो आपको एक टाइटल शो हो रहा है ना, डिजिटल फ्यूचर एकेडमी, तो यदि आप चाहते हो कि इसको मेरे को हाइड करना है, तो आप उसको हाइड कर सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, जो टाइटल का ऑप्शन आ रहा है, देन इसको आप ऑफ कर दो, जो ऊपर टाइटल था वो हाइड हो गया। यदि आपको फिर से लाना है, इसको ऑन कर दो। देन उसके बाद आता है नीचे बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड व्हाइट है, इसको चेंज कर सकते हो आप, बिल्कुल नीचे बॉटम राइट में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको काफी कलर मिल जाते हैं बैकग्राउंड के लिए, जैसा भी आप बैकग्राउंड करना चाहते हो अपने ब्लॉग, यहाँ से चेंज कर सकते हो। यदि आपको और भी कलर चाहिए तो आपको मोर पे क्लिक करना है, और यहाँ से अपना जैसा आप कलर उठाना चाहते हो वो उठा सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद आता है इमेज, यदि आप इमेज पे क्लिक करते हो और बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगाना चाहते हो अपनी, बैकग्राउंड के अंदर कोई भी इमेज लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट इमेज को सिलेक्ट करके और इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप कोई भी इमेज लगा सकते हो। देन उसके बाद है वीडियो का ऑप्शन है, यदि आप बैकग्राउंड के अंदर कोई भी वीडियोस लगाना चाहते हो, डायरेक्ट आपको गूगल से सॉरी यूट्यूब पे जाके और वहां से कोई भी लिंक उठा के वो जैसे आप बैकग्राउंड के अंदर देना चाहते हो वैसे ही आप लगा सकते हो। जैसे एक बार के लिए कोई भी हम उठा लेते हैं, एक बार लिंक यहाँ पे पेस्ट किया, और जो ये ओवरले है, यदि आप इमेज के ऊपर कोई कलर दिखाना चाहते हो, ब्लैक है, व्हाइट है, जैसा भी है, तो इमेज विद कलर दोनों लगाना चाहते हो, देन आपको ओवरले दिख रहा होगा यहाँ पे, यदि आप लगाना चाहते हो तो इसको ऑन रखना है, अदरवाइज इसको ऑफ कर देना है।
वीडियो आ गई जो अभी हमने लगाई थी, ये वाली। तो कुछ टाइम के बाद आपके ऑडियंस टेस्टिंग का स्कोप ही खत्म हो जाएगा। ऑडियंस बेस्ड स्केलिंग सेम है। देन ऐसे आप कोई भी वीडियो आप बैकग्राउंड के अंदर लगा सकते हो। फिलहाल के लिए अभी इसको कलर ही छोड़ दें। देन उसके बाद जैसे ही आपका कंप्लीट लैंडिंग पेज होता है, ऊपर टॉप में आ रहा है पब्लिश टू वेब लोकल ड्राइव। ये होता है जब भी आपका लैंडिंग पेज कंप्लीट होता है, देन उसके बाद आपको अपने लोकल ड्राइवर फोल्डर के अंदर सेव रखना है। यदि आप mobilize.com पे रखते हो तो यहाँ से आप डायरेक्ट कोई भी फ्री, एक बार कोई भी वेबसाइट बना रहे हो और आप चाहते हो कि उसके लिए मेरे को ओनली फ्री व्यूज के लिए वेबसाइट चाहिए, तो यहाँ पे अपना कस्टमाइज डोमेन करके डायरेक्ट जो मोबाइलाइज का वेबसाइट का डोमेन है उसके साथ में, सब डोमेन के साथ में आप अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। जैसे आप यहीं पे कुछ भी नाम देके एक बार इसको पब्लिश कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग मोबाइल साइट.com। और क्योंकि जब भी आप कोई भी लैंडिंग पेज बनाओगे वो प्रीव्यू के लिए तो नहीं बनाओगे, वो आपके एक डोमेन के लिए बनेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लोकल ड्राइवर फोल्डर के अंदर आगे सेव करना होता है। कोई स्पेशल FTF के अंदर सेव कर सकते हो। देन ये चीजें आपको तीन प्रोवाइड करवाता है जब आप अपने लैंडिंग पेज को पब्लिश करते हो। एसईओ में एसईओ इसका कंप्लीट आगे आएगा। जब भी आपका लैंडिंग पेज कंप्लीट होता है और उसका एसईओ, उसके हमें जो साइट टाइटल लगाने होते हैं, आपको ऊपर दिख रहा होगा बिल्कुल टॉप में, जो चेंज पेज टाइटल होता है, जो आपके पेज का जो टाइटल रहता है। जैसे आपने कोई भी सर्च किया, जैसे ये है बाय स्टार्ट हेल्थ इंश्योरेंस बाय ऑनलाइन गेट 5% हो, ये है आपका पेज टाइटल। आ गया। देन उसका रहता है पेज डिस्क्रिप्शन, जिसको आप मेटा डिस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। देन इसको उठा के आप यहाँ पे रखते हो, तो ये जो यहाँ पे शो हो रहा है नीचे बिल्कुल, अभी जो हमने ये लगाया था, तो ये बता रहा कि आपका जो आपने टाइटल लगाया, आपने मेटा डिस्क्रिप्शन लगाया, वो आपका ऐसे से होगा। ये आगे आएगा, कंप्लीट एसईओ के अंदर आता है ये चीजें। और ये तो था आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन और टाइटल का होता है, पेज टाइटल का। जो नीचे आपको चेंज साइट नेम दिख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग है। एक चीज देखना, ये दोनों अलग अलग है बिल्कुल। एक में आता है चेंज जो पेज टाइटल होता है, एक में आता है जो चेंज जो हमारी साइट का टाइटल है। यहाँ पे आप अपनी जो साइट का नाम है, आपका डोमेन नेम है, वो यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ से आप अपनी जो वेबसाइट का आइकन होता है, देन वो चेंज कर सकते हो। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, इसके सामने स्टार का ऑप्शन आ रहा है। देन मोबाइल के अंदर जो ये मोबाइल का आ रहा है आइकन ऊपर, तो ऐसे आप भी अपना खुद का आइकन यहाँ से अपने वेबसाइट का आइकन चेंज कर सकते हैं। कंप्लीटली आगे करेंगे एसईओ के अंदर। अभी के लिए आपको क्या करना है, जो ये विट चेक की वेबसाइट है, इसके ऊपर आना है भी आपको। जो witcheck.nl की वेबसाइट है, इसके ऊपर आके मैं आपको कुछ एक्सटेंशन बता रहा हूँ जिसपे हम कल काम करेंगे, कल लैंडिंग पेज को स्टार्ट करेंगे।
देन उसमें हेल्प करेंगे ये सब। कर लिया ओपन इस वेबसाइट को। जो क्या आ रहा है, आपको सर्च करना है विट चेक ओनली। विट चेक के नाम से नहीं आ रहा, आप डायरेक्ट सर्च कर लो विट चेक डॉट एन एल एन एल। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करते हो और सबसे पहले एक्सटेंशन के अंदर आता है वो बिल्कुल फर्स्ट है, उसको डाउनलोड कर लेना आपको कोड एडिटर को। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। क्या सबसे पहले जो कोड एडिटर आ रहा है, ये कोड एडिटर है। लर्न मोर पे क्लिक करोगे और उसके बाद डाउनलोड कर लेना इसको। सभी साथ के साथ करते चलो। कोड के अंदर आए, कोड एडिटर का है, लर्न मोर पे क्लिक किया। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो कुछ ऐसा ओपन होता है, उस पर आप डाउनलोड पे क्लिक कर देना सिंगल। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करते हो जो ये एंकर टेक्स्ट एडिटर का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी ऐसे ही डाउनलोड कर लेना आपको। देन उसके बाद स्क्रॉल करके चलते हो नीचे, जो डिजाइन ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, डिजाइन ब्लॉक के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ओनली 3 ही लगानी है। तीनों डाउनलोड कर लिया ना सबने। ये तो डिजाइन दो। वो डिजाइन एक तो था कोड एडिटर का बिल्कुल। तो सबसे पहले है कोड एडिटर। कर लिया तीनों।
तीसरा था ये वाला सेकंड एंकर टेक्स्ट एडिटर, एंड थर्ड पे आता है लास्ट में जो है डिजाइनिंग ब्लॉक का है। ये आपके 3 एक्सटेंशन है, ठीक है, जो आपको मिलेंगे विथ चेक की वेबसाइट के अंदर। ये वाली वेबसाइट है, इसके अंदर आपको ये तीनों एक्सटेंशन मिलेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर यदि आप कोई और एक्सटेंशन लगाना चाहते हो अपनी मर्जी से, जैसे नीचे आइकन का आ रहा है, फ्लैग का आ रहा है और वेदर का आ रहा है, जैसा भी आप और भी एक्सटेंशन लगाना चाहते हो, इनमें से कोई भी एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल के अंदर लगा लेना है। अब लगाना कैसे है, आपको मोबाइल ओपन करना है, ज्यादा तो नहीं हो गया यार, ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा सब कुछ। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ सर, स्लो पढ़ाते हैं। उसके बाद आपको आना है एक्सटेंशन के अंदर। अब एक्सटेंशन के अंदर आपको टॉप में दिख रहे होंगे रीडिंग, इंपोर्ट, अपडेट ऑल और ऐड ऑल। ये एक लाइन में नहीं है, ये चारों अलग अलग है, देखो यदि आप इन चारों में जाते हो तो अलग अलग क्लिकेबल है एक्सटेंशन के अंदर। अब आपको क्या करना है, जो आपने अभी डाउनलोड किए थे, जैसे आप मोबाइल को ओपन करते हो अपने, और लेफ्ट के अंदर टॉप लेफ्ट में 3 लाइन आ रही है, उसके ऊपर जैसे ही आप जाते हो नीचे अकाउंट के नीचे एक्सटेंशन का ऑप्शन है, एक्सटेंशन में जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ओपन होता है, और बिल्कुल टॉप लेफ्ट में ये 4 चीजें हैं, रीडीम का है, इंपोर्ट का है, और यदि आप एक्सटेंशन को अपडेट करना चाहते हो या फिर ऐड ऑन करना चाहते हो, जो भी ये यहाँ पे एक्सटेंशन है वो कर सकते हो। देन यदि आप इन एक्सटेंशन को इसके अंदर लगाना चाहते हो तो इसके सामने इनका रेट है, तो ये सब पेड के अंदर है, अपग्रेड के अंदर मिलेंगे आप, इसीलिए मैंने बाहर से डाउनलोड करवाए जो आपको फ्री में मिलेंगे वही चीजें। तो इंपोर्ट के अंदर आओगे आप, जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करते हो आपको जहां पे आपने अभी डाउनलोड किए थे अपने एक्सटेंशन को, जैसे कोई भी एक्सटेंशन भी मैंने डाउनलोड किए है और एक्सटेंशन को सिलेक्ट करके डायरेक्ट इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप उसको ओपन करते हो तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको स्टार्टिंग में, इसको कर देना आपको इम्पोर्ट एनीवे, इसको ओके नहीं करना आपको। जैसे आप कोई एक्सटेंशन लगाते हो उसके लिए आपसे ऐसा पूछेगा ये, इसके लिए आपको क्या करना, इम्पोर्ट एनीवे पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आपको दिखा देगा एक्सटेंशन इज सक्सेसफुली ऐड। जैसे आप स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे चलते हो, जो जो आपने एक्सटेंशन लगाए थे वो बिल्कुल नीचे दिखेंगे आपको। सभी एक्सटेंशन आपको ऐसे ही लगाने हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम अपना लैंडिंग पेज बनाने की स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। ये चारों तीनों एक्सटेंशन मैंने लगवाए अभी,
ये तीनों कल हेल्प करने वाले हैं, इनसे आपका लैंडिंग पेज बनेगा। जो कोडिंग का लगवाया उसमें आपकी कोड एडिटिंग होगी, और जो एंकर टेक्स्ट का है इसके अंदर आपका जो ब्लॉक आप ऐड कर रहे हैं उसका नाम चेंज होगा। और जो तीसरा एक लगवाया, एक तीसरा किस चीज का था ये, क्या नाम था तीसरे का, डिजाइन ब्लॉक। इसके अंदर आपको बने बनाए ब्लॉक मिलेंगे। इन तीनों एक्सटेंशनों पे हम कल डिस्कस करेंगे और कैसे काम करते हैं तीनों एक्सटेंशन पे हम लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं।